नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप किसी भी कारण से घाट के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे आप किस प्रकार से छठ मैया का पूजन कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें सुबह शाम का अर्घ्य दे सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कई बार मजबूरी हो जाती है, हम बाहर रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हम घाट के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे भी बहुत ही सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। देखिए, घर परिवार, संतान, पति की सुरक्षा और उनकी उन्नति के लिए छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का त्यौहार पूरे 4 दिन तक मनाया जाता है। छठ माता सूर्य भगवान की बहन है, तो इस दिन छठ माता और सूर्य भगवान दोनों की ही उपासना की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से छठ पूजा शुरू हो जाती है, जिस दिन नहाय खाए होता है, यानी कि चतुर्थी के दिन नहाय खाए किया जाता है, पंचमी के दिन खरना किया जाता है और षष्ठी के दिन निर्जल निराहार रह करके शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर लगातार निर्जल निराहार रहते हुए सप्तमी के दिन सुबह सुबह भोर में सूर्य की पहली किरण के साथ में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और इस तरीके से देखिए, वैसे तो घाट पे डाला सजा के ले जाते हैं और सूप सजा के ले जाते हैं, तो हम इस पूजन को घर पे ही कर रहे हैं, तो ऐसे सूप सजा लें। देखिए, सूप अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सजाए जाते हैं। एक तो किसी के यहाँ पर तो एक एक सूप का अर्घ्य दिया जाता है शाम को और अगले दिन सुबह को, किसी के यहाँ पर जोड़े से भी दिया जाता है, किसी के यहाँ पर 5-5 सूप भी सुबह और शाम को चढ़ाए जाते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता है आप वैसे कर सकते हैं। कम से कम एक सूप तो हमें दोनों समय में चढ़ाना होता है। तो देखिए, आप कोई भी बड़ा सा टब ले लें, कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसमें आप खड़े हो सकें, लेकिन बर्तन शुद्ध होना चाहिए, नया होना चाहिए। जिसमें आप डेली में कपड़े आदि धुलते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप ईंटों से भी सरोवर बना सकते हैं। तो छत पे आप इस तरीके से उसमें पहले गंगा जल डालें, जल डालें और थोड़े से फूल डाल करके हम इस प्रकार से कृत्रिम सरोवर बना लेते हैं, क्योंकि हम घाट के पास नहीं जा रहे होते हैं। ये जो अर्घ्य दिया जाता है ये जल के अंदर खड़े होकर के ही दिया जाता है। तो कोशिश करें इतना जल भरें कि घुटनों तक जल आ जाए, नहीं तो इतना तो भरें कि आपके जो पैर हैं वो ऊपर तक डूब जाएं जल में। और इस तरीके से देखिए, षष्ठी वाले दिन शाम को अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप खड़े हो जाएं, जहाँ से सूर्य आपको दिखाई दे रहे हो डूबते हुए। छत पे भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो भी सूप के अंदर आपने धूप दीप रखे हैं उन्हें आप प्रज्वलित कर लें। इसमें आपको किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है, आपका बच्चे कर सकते हैं, पति कर सकते हैं, या कोई भी अन्य महिला हो घर में वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, धूप दीप चलाने के बाद में इस तरीके से जल डालते जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से इसमें जल अर्पित कर सकते हैं और ऐसे हमें क्लॉकवाइज घूमना होता है। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है षष्ठी वाले दिन निर्जल निराहार रहते हुए। और इसके बाद में 5 बारी आप इस तरीके से घूम जाएं। यहाँ पर देखिए, सूप कैसे सजाया जाता है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या रखा जाता है इसमें, क्या क्या सामग्री, फल सब्जी आदि रखे जाते हैं। अर्घ्य देने के बाद में हम इस तरीके से भी जल के पास में 5 बारी अपने सूप को ऐसे कर देते हैं। तो एक सूप तो हमें शाम को चढ़ाना होता है, एक या जोड़े से, या 5-5 भी आप चढ़ा सकते हैं। एक अगले दिन सुबह को चढ़ाया जाता है। उसके बाद में देखिए, सिंदूर लगाया जाता है और इस तरीके से नाक से लेकर के पूरा लंबा सिंदूर लगाया जाता है। ये बंधन सिंदूर होता है, ऑरेंज वाला ही इसमें विशेष रूप से सिंदूर प्रयोग में लाया जाता है। और इस तरीके से अर्घ्य देने के बाद में यहाँ पे हवन भी किया जाता है। तो गाय का उपला आप सुलगा लें और उसके ऊपर घी डालें, कपूर डालें और उसके बाद में चंदन की लकड़ी से यहाँ पे हवन किया जाता है। आप सामग्री भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया, ठेकुआ, खस्ता, चावल के लड्डू, उनको भी इस भोग प्रसाद में जरूर अर्पित करें। सेम इसी विधि से देखिए घाट पे जाकर के पूजन किया जाता है। घाट पे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और इस तरीके से छठ मैया बनाई जाती हैं। जो घाट के पास में रेती आदि होती है उसके पास में सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। ऐसे आप सूर्य भगवान के नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, छठ मैया का नाम लेते हुए ऐसे आहुतियाँ दें। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आहुतियाँ दें, इस तरीके से हवन करने के बाद में इस प्रकार से हम छठी मैया से प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। और सेम इसी विधि से सुबह के समय, यानी कि भोर में सूर्य की पहली किरण के साथ में ही उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और यहाँ पर बैठ करके देखिए, आप हाथ में कुछ चावल या फूल लेकर के छठ मैया की कथा जरूर सुन लें। और सभी मिल करके यहाँ पर छठ मैया के गीत भी आप गा सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। सूर्य भगवान के मंत्रों का भी आप यहाँ पे जाप कर सकते हैं यदि आपको कुछ नहीं आता है। तो ऐसे हमें यहाँ पर बैठ करके कथा सुननी होती है। देखिए, ये जो पूजन है ये नए वस्त्र पहन करके ही किया जाता है। जो भी व्रती है वो नई कोरे वस्त्र पहन करके ही इस पूजन को करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो 2 वस्त्र भी ले सकते हैं, साड़ियाँ आदि 2 ले सकते हैं हर प्रकार के पूजन के लिए, या फिर एक ही साड़ी
उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी साड़ी जो आपने एक दो बारी पहनी हो, थोड़ी बहुत देर के लिए ही क्यों ना पहनी हो, वो यूज़ नहीं की जाती है इसमें। और ये जो पूजन है ये सभी लोग कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी इसे कर सकते हैं। और सुहागन स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, जो सुहागन नहीं है वो भी कर सकती हैं, बस वो सिंदूर आदि नहीं लगाती हैं। पूजन सेम इसी विधि से करती हैं। तो इसके बाद में रात में कोसी भरी जाती है, किसी की मन्नत पूरी हो जाती है या कोई भी विशेष मनोकामना होती है, उसके लिए रात में कोसी भरी जाती है। सभी लोग कोसी नहीं भरते हैं। शाम का अर्घ्य होने के बाद में अगले दिन सुबह को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके लिए अलग से सूप सजाया जाता है, यानी कि 2 सूप तो हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप जोड़े 2-2 सूप शाम का और सुबह को अर्घ्य में दे सकते हैं। 5-5 सूप भी आप दे सकते हैं। अगर बांस का सूप आप लेते हैं तो हर साल नया लेना होता है। अगर आपका पीतल का सूप है तो उन्हें ही आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो सुबह को ऐसे ही सूप सजा करके सेम इसी विधि से पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ पर हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद में छठ पर्व का व्रत का पारण किया जाता है व्रती द्वारा। देखिए जो व्रती होते हैं ना, उनका सभी को आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात देव स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि 36 घंटे का ये निर्जल निराहार व्रत रहता है, तो उनके हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। जो भी छठ व्रत करते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसे आप बहुत ही सरल विधि से इजी वे में आप छठ पर्व का पूजन कर सकते हैं। घर पर भी ये पूजन किया जा सकता है। मन में पूरी श्रद्धा विश्वास रखते हुए आप छठ पर्व ऐसे घर पे भी मना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय आप अवश्य लिखें। माता छठ की कृपा सभी पर बनी रहे। छठ पूजन सामग्री और छठ पर्व में कैसे आप सूप सजाएं, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जय छठ मैया, राधे राधे।